आदाब। खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। करतारपुर कॉरिडोर खोलने का हुकूमत ने लिया फैसला। अमित शाह ने ट्वीट करके दी जानकारी। कल से खुलेगा करतारपुर कॉरिडोर। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार की हैदरपुरा एनकाउंटर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक पाकिस्तानी मिलिटेंट समेत 2 मिलिटेंट हलाक। एनकाउंटर में बिल्डिंग का मालिक अल्ताफ और ताजिर मुदस्सिर भी मारा गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 2 मकामात पर एनसीबी के छापे। कल नांदेड़ जिले में 1127 किलो गांजा हुआ था बरामद। इस मामले में 2 अफराद को किया गया गिरफ्तार। अदालत में किया जाएगा पेश। अमरावती तशद्दुद के खिलाफ कार्रवाई जारी। अब तक 26 एफआईआर हुई दर्ज। 14,673 अफराद पर मुकदमा दर्ज। अहम मुलजमीन पुलिस की गिरफ्त से अब भी बाहर। रजा अकेडमी ने तशद्दुद मामले पर बोलने से किया इनकार। कहा, मामले ने इख्तियार किया सियासी रूप। अब मीडिया में नहीं दिया जाएगा कोई बयान। दुनिया के 2 ताकतवर तरीन लीडरों की पहली वर्चुअल मुलाकात खत्म। तवील बातचीत में सदर बाइडेन ने ताइवान, शिंजियांग और हांगकांग के मुतनाज़ा मसाइल उठाए। वन चाइना पॉलिसी को चीन अमेरिका ताल्लुकात का संग बुनियाद बताया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी की तरक्की की अलामत है। उन्होंने एक्सप्रेसवे की इफ्तिताह को योगी हुकूमत का एक अहम कारनामा करार दिया। सुल्तानपुर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 341 किलोमीटर तवील पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह के बाद अपनी तकरीर के दौरान ये बात कही। वाज़ेह है कि पीएम मोदी लॉकहीड मार्टिन C-130 हरकुलिस से सुल्तानपुर उतरे। वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ व दीगर लीडरान मौजूद थे। पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। एक्सप्रेसवे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनीत प्रगटीकरण है। एक्सप्रेसवे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की तरक्की की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में आज उत्तर प्रदेश तरक्की की समत गामज़न है। उन्होंने कहा कि यूपी की तरक्की नए भारत की नई तस्वीर है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब से पहले योगी आदित्यनाथ ने प्रोग्राम से खिताब किया। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का एक माध्यम नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से विकास के भौतिक विकास के उन मापदंडों को पूरा करने में विफल साबित हुआ था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिसकी आजादी के बाद से लगातार उपेक्षा हुई,
उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। ये नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भारत के अंदर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ जुड़ेगा और उस मजबूती के साथ जुड़ने की दृष्टि से आज प्रदेश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का फील्ड हो, एजुकेशन और हेल्थ का क्षेत्र हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर एक नागरिक तक पहुंचाने का हो, और चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर आस्था के सम्मान करने का है, इन सभी क्षेत्रों में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका के साथ कार्य कर रहा है। मरकज ने गुरु नानक देव की जयंती के मौके पर करतारपुर राहदारी को दोबारा खोलने का फैसला किया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। कल यानी 17 नवंबर से राहदारी को खोल दिया जाएगा। उन्होंने लिखा कि यह फैसला गुरु नानक देव जी से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अकीदत और एहतराम की गम्माज़ी करता है। ख्याल रहे कि गुरु पर्व के मौके पर करतारपुर राहदारी को खोलने का मुतालबा मुख्तलिफ गोशों से किया जा रहा था। कोरोना फूट पड़ने से इस राहदारी को बंद किया था। 2019 में यह राहदारी खुली थी। हिंदुस्तानी सरहद से तकरीबन 5 किलोमीटर की यह राहदारी पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहब को जाती है। हैदरपुरा इनकाउंटर में आम शहरी की हलाकत के इल्जामात का श्रीनगर पुलिस को सामना करना पड़ा है। इसी बीच पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक हाईटेक हाइड आउट का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट और एक OGW मारा गया। आईजीपी विजय कुमार ने इनकाउंटर की तफसीलात से आगाह कराया। एक पाकिस्तानी मिलिटेंट बिलाल भाई उर्फ हैदर और रामबन का रहने वाला उसका साथी साथ था। आईजीपी के मुताबिक मुदस्सिर गुल और अल्ताफ इनकाउंटर में मारे गए। आईजीपी कहते हैं कि मुदस्सिर एक OGW था। मिलिटेंटों को मुंतकिल करने की जिम्मेदारी उसके सुपुर्द थी, लेकिन इमारत का मालिक अल्ताफ क्रॉस फायरिंग में मारा गया। आईजीपी ने बताया कि अल्ताफ और मुदस्सिर गुल जिन हालात में मारे गए उसकी जांच के लिए SIT तश्कील दे दी गई है। कल दोपहर में पुलिस को इत्तला मिली थी, हैदरपुरा नेशनल हाईवे बाईपास पर 2-3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। पुलिस CRP RB मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद घर का सर्च शुरू हुआ। टॉप फ्लोर पर 3 कमरा था। क्योंकि हम लोग को पूरा लोकेशन नहीं पता था, तो मकान मालिक को बुलाया गया और जो उसमें रेंट लेकर रहते थे, अपना बिजनेस करते, उसको बुलाया गया था। मकान मालिक का नाम अल्ताफ अहमद डार है और जो बिजनेस करते थे उसका नाम मुदस्सिर गुल है। तो अल्ताफ अहमद डार जो है, जो रेंट पर घर ऊपर वाले 3 फ्लोर का 3 कमरा दिया था मुदस्सिर गुल को। मुदस्सिर गुल बेसिकली बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर है बाय प्रोफेशन, और एक फेक अनऑथराइज्ड कॉल सेंटर चला रहा था। 6 केबिन है, उससे बहुत सारे सामान मिला है और उसमें मिलिटेंट्स का एक कमरा में हाइडआउट था जिसमें बहुत सारे सामान मिला है। मैं शेयर करना चाहता हूं कि इनकाउंटर में 2 पिस्टल मिला है और 3 मैगजीन, 6 फोन, टेलीफोन जो मिला है, मोबाइल फ़ोन, ये मिलिटेंट के पास से, और 4 मोबाइल मिला है हाइडआउट से। एक कॉल सेंटर है जिसमें 6 केबिन है, उसमें 6 कंप्यूटर्स था, 6 CPU थे, VOP इन्वेलर था और USA का उसमें बहुत सारे मैप था। और हाइडआउट में बहुत सारे सामान था जिसमें गर्म कपड़ा, किचन इक्विपमेंट, ड्रग्स, फॉरेक्स, टीवी और इंजेक्शन जो टेररिस्ट इंजरी होने के बाद यूज करता है। इसके बाद मैं आप लोगों से ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि संडे को जो डाउनटाउन एरिया में हमारे पुलिस पार्टी पर अटैक हुआ था, जिसमें हमारे एक पुलिसकर्मी को गला में गोली लगा था, उसमें ये टेररिस्ट इन्वॉल्व था। और इंसिडेंट होने के बाद मुदस्सिर अपने गाड़ी में इसको बिठा के इस बिल्डिंग तक लाया था, यहीं पर इसको रखा था। इसके अलावा मुदस्सिर बिजनेस के रूप में करता था
लेकिन टेररिस्ट का मॉड्यूल चला रहा था। ये साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर से टेररिस्ट को ला के अपने घर में रखता था टब वाली फ्लोर पर, और वहीं से टेररिस्ट ऑपरेट करते थे। हैदरपुरा एनकाउंटर में मारे गए डॉक्टर मुदस्सिर गुल के अहल खाना ने पुलिस के दावे को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया और डॉक्टर की लाश देने के अलावा इंसाफ करने का मुतालबा किया। आईजीपी कश्मीर ने कहा कि मुदस्सिर एक OGW था और उसने उन मिलिटेंटों का साथ दिया जिन्होंने एक दिन पहले नवाकदल में पुलिस पर फायरिंग की थी, लेकिन उसके अहल खाना इसे झूठ करार दे रहे हैं। यम करतन ततनस मोलम यह आव रात सुबह आव यह जम पे अमे पन बचन मुदस्सिर डॉक्टर मुदस्सिर गुल यम प्राइवेट जॉब कर वम अतनस मज ठीक पे वोत चीर शेश ये हसा गई कोर बची फोन यह दामाद तम कोर फोन वन ये हसा सह आवै न गई तौर तो तत चलान आय वापसी गर बिहित वन द्राय सुबह सुबह पे जंग थचम अक पे बेस तान बेस तत पे तम बच्चे जहत लकुट बच्चे तमिस 5 वुहर सह खाली प्यारा वन बाबा यम बाबा यम तम मूजूब गुजारिश करान कि तम सद मूजूब दीवन डेड बॉडी तम सद खतर वन दीवन क्या तमिस गस तसली आन सा मोन मोल हसा द्राव हसा रूद मोल अम क्या कसूर कोर्म। महाराष्ट्र गांजा जब्ती मामले की पुलिस जांच जारी है। आज 2 मकामात पर छापे मारे गए। पुलिस को कलीदी मुलजिम की तलाश है जो जलगांव का रहने वाला है। पुलिस को शक है कि इतनी बड़ी खेप का कनेक्शन नक्सलियों से हो सकता है। एनसीबी का यह मानना है कि मनुष्यात का धंधा करके अपने मकसद को हासिल करते हैं। ख्याल रहे कि नांदेड़ से कल 1127 किलो गांजा जब्त किया गया था। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। मौलाना कल्ब जवाद की क़यादत में मजलिस उलमा हिंद के उलमा ने चौक कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई। वाज़ेह है कि कल ही उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन अली जैदी का इंतखाब हुआ है। अली जैदी मौलाना कल्ब जवाद के करीबी तस्वुर किए जाते हैं। अमरावती शहर को छोड़कर आज पूरे जिले में चौथे रोज भी कर्फ्यू जारी है। अमरावती शहर में इंटरनेट खिदमात को आज दोपहर से बहाल कर दिया गया। अमरावती में हुए फसादात के हवाले से शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में 26 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें कल 14,673 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया। वाज़ेह हो कि कल अमरावती से 14 बीजेपी लीडरान को फसाद बर्पा करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें देर रात जमानत पर रिहा किया गया। वहीं फसाद बर्पा करने के अहम मुलजमीन अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जबकि दीगर मुलजमीन की गिरफ्तारी के लिए टास्क फोर्स तश्कील दी गई है। अमरावती मालेगांव जैसे अजला में पुरतशद्दुद वाक़यात रुनुमा होने के बाद बोरीवली पुलिस और RAF के एहलकारों ने बोरीवली और गोराई इलाकों में 6 किलोमीटर का रूट मार्च निकालकर ताकत का मुजाहरा किया। बोरीवली के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि लोगों को बेदार करने के लिए ये रूट मार्च निकाला गया। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस लोगों को ये पैगाम दे रही है कि लोग किसी भी किस्म की अफवाहों पर भरोसा न करें। बोरीवली पुलिस और नीम फौजी दस्ते हमेशा आवाम के साथ हैं। इस पथ संचलन का मुख्य उद्देश्य यह है कि जनता को बोरीवली थाने की तरफ से और ये जो अर्धसैनिक बल है या दल है, इनकी तरफ से हम एक संदेशा देना चाहते हैं कि आप किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें। अफवाहें जो है वो अफवाहें बस और बस कुछ नहीं है। कुछ भी गलत अफवाहें फैलाते हैं लोग, उस अफवाह पर आप विश्वास ना करें। बोरीवली पुलिस हो या अर्धसैनिक बल हो, ये सदा आपके साथ है। आप निर्भयता से अपना जो भी जीवन है वो जीवन व्यतीत कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई तकलीफ होती है, तो पुलिस और अर्धसैनिक बल सदा आपके साथ। कंगना रनौत खानदानी वजूहात की वजह से अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी हैं, इसलिए उन्हें पागल खाने में दाखिल कराया जाना चाहिए। यह मानना है नागपुर के कांग्रेस कारकुनों का। कांग्रेस कारकुनों ने नागपुर के पागल खाने में फिल्म स्टार कंगना रनौत को दाखिल करने का मुतालबा किया। वाज़ेह के कंगना रनौत ने हाल ही में बयान दिया था कि मुल्क को असल आज़ादी तो 2014 में मिली। कंगना का इशारा 2014 लोकसभा इंतखाबात की जानिब था, जिसमें बीजेपी इख्तिदार में आई थी।
MPCC के सेक्रेटरी सलीम खान की क़यादत में एक वफ्द नागपुर में पागल खाने पहुंचा और कंगना रनावत के दिमागी तवाज़ुन के बारे में इंचार्ज को आगाह किया और बताया कि कंगना रनावत अपना जहनी तवाज़ुन खो चुकी हैं, इसलिए उन्हें इलाज के लिए पागल खाने लाया जाए। पागल खाना इंचार्ज ने कांग्रेस के वफ्द को कोई सीधा जवाब तो नहीं दिया, ताहम जो शिकायत आई उसे कबूल कर लिया गया। पागल खाना इंचार्ज ने कहा कि ये एक अलामती सियासी तहरीक है और हम भी इसके साथ ऐसा ही सलूक कर रहे हैं। जिसे आज देश के राष्ट्रपति ने पद्मश्री से सम्मानित किया, कंगना रनावत को, वो एक मानसिकता उसकी खराब हो चुकी है। इसका कारण ये है कि जिसे देश कब आज़ाद हुआ इसकी जानकारी नहीं है। देश 1947 में आज़ाद हुआ और वो 2014 में आज़ादी की बात करती है। हमें ऐसा लगता है जब से उसको पद्मश्री दी गई है, जब से उसकी मानसिकता खराब हो चुकी है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदादशुमार के मुताबिक मुल्क में 287 दिनों बाद आज कोरोना के सबसे कम 8,865 नए मामलों की तस्दीक हुई है। पिछले 24 घंटों में 197 अमवात दर्ज की गई, जबकि एक दिन में 11,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सेहतियाब हुए हैं। वहीं आज मुल्क में 525 दिनों बाद सबसे कम 1,30,793 एक्टिव मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि मुल्क में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। दूसरी तरफ कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम जारी है, जिसके तहत मुल्क में 112 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लग चुकी हैं। दिल्ली हुकूमत के वज़ीर माहौलियात गोपाल राय ने बताया कि फ़ज़ाई आलूदगी से मुताल्लिक़ एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमीशन की जानिब से एक मीटिंग मुनक़्क़िद की गई। इजलास में दिल्ली हुकूमत ने वर्क फ्राम होम को नाफिज करने और कंस्ट्रक्शन के काम को बंद करने की तजवीज़ पेश की है। मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में दिल्ली की तरफ से हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली NCR सभी जगह वर्क फ्रॉम होम को लागू किया जाए। दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसे बंद किया जाए और साथ साथ उसे NCR में भी लागू किया जाए। मुजाहिद आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान की हुक्मरानी और कारनामों पर कन्नड़ ज़बान में नई किताब मंजर आम पर आई है। किताब का उन्वान है अजीम हुब्बुल वतन टीपू सुल्तान। तरक्की पसंद मुसन्निफ BP महेश चंद्र गुरु ने तहकीक की बुनियाद पर यह किताब तहरीर की है। राज्यसभा के साबिक रुकन और कांग्रेस के सीनियर लीडर BK हरिप्रसाद ने इस किताब का इजरा किया। BK हरिप्रसाद ने कहा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ संघ परिवार के किसी भी लीडर ने लड़ाई नहीं लड़ी। तहरीक आज़ादी में संघ परिवार का कोई रोल नहीं था। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करते हुए समाज में नफरत पैदा करने की कोशिश अफसोसनाक है। इस मौके पर कन्नड़ जबान के तरक्की पसंद मुसन्निफों ने कहा कि टीपू सुल्तान एक सेकुलर हुक्मरान थे, उनके कारनामों और कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। ये लोग जो गरीब के साथ और किसान के साथ जो साथ देते हैं उसके खिलाफ हमेशा इतिहास में लोग किया है। ऐसा ही टीपू सुल्तान जी के बारे में भी कर रहा है। जो आज़ादी की लड़ाई का जो शुरुआत किया है वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने का, तो इसको कोई संघ परिवार में कोई एक नाम नहीं है ब्रिटिश के खिलाफ जो लड़े हैं। और इस देश को आज़ाद करने में जो लोग भी उसका कंट्रीब्यूट किया है उसके सबके खिलाफ है ये जो संघ परिवार के लोग। इसलिए जो टीपू सुल्तान के बारे में गलत फहमी जो फैला रहा है उसके लिए ये जो बुक आज रिलीज़ किया है उसमें काफ़ी गहराई से जो रिसर्च करके लिखा है। इसलिए तो हम एक ऐसा किताब का ज़रूरत है। उसमें सभी वो क्या था ये सत्य का बात है, उसे पढ़ना है। सभी स्टूडेंट और दूसरे लोग भी उसे पढ़े तो मालूम होता है टीपू कितना बड़ा आदमी है, कितना महान काम किया है ये देश के लिए। एक ही टीपू को कोई साटी नहीं, टीपू को टीपू साटी है करके उसमें है। इसलिए टीपू सुल्तान को कोई भी क्या तो भी बोले, लेकिन सत्य तो ये है टीपू सुल्तान एक अच्छा आडಳಿತ दिया है। वो जो बाबा साहेब अम्बेडकर आज क्या संविधान लिखा है वो संविधान के पाठ सब स्वातंत्र पूर्व में भी ये जारी में लाए हैं टीपू सुल्तान जी। So he firmly believed that state is people, people is state. So he delivered social justice centric administration which made Karnataka a model state.
नैनीताल में कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद की रिहाइशगाह पर हमले के बाद उन्होंने अपना रद्दमल दिया। सलमान खुर्शीद ने कहा कि क्या अब भी मैं ये कहने में गलत हूं कि ये हिंदुइज्म नहीं हो सकता है। उन्होंने हमले की जो तस्वीर शेयर की, इनमें यह साफ दिखाई दे रहा था कि आग लगाने से पहले उनके घर में तोड़फोड़ की गई थी। उन्होंने कहा कि हम हिंदू और मुसलमानों को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं। सनातन धर्म की सच्चाई जब भी सामने आएगी, आज भी हम सच दिखाए हैं और आइंदा भी सच दिखाने से गुरेज नहीं करेंगे। दिल्ली के बैनुल अक़वामी तिजारती मेले में इस बार जम्मू कश्मीर पवेलियन काफी नुमाया बन गया है। जम्मू कश्मीर के तमाम महकमों ने यहां आर्ट, हुनर और दस्तकारी को भरपूर अंदाज में पेश किया है। पवेलियन की तस्वीर काफी शानदार हैं। शिकारा के जरिए इस पवेलियन की पहचान कराई गई। कश्मीर की पश्मीना शॉल पर दस्तकारी हो या फिर पेपर माशी, दोनों के खूबसूरत नमूने काबिल दीद हैं और ख़ास अंदाज में यहाँ पेश किए गए हैं। पिछले सालों के मुकाबले अब की बार जम्मू कश्मीर पवेलियन का दायरा काफ़ी बढ़ा दिया गया। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स महमूद अहमद शाह ने बताया कि इस बार बड़ी तादाद में लोगों को इस पवेलियन में जगह दी गई है। देखिए, हमने यहाँ पे जो है पूरे जम्मू कश्मीर को डिपिक्ट किया हुआ है, जिसमें न सिर्फ क्राफ्ट यहाँ पे डिस्प्ले पे है बल्कि टूरिज़्म, जैसे हमारा शिकारा है डल पे, उसके अलावा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन द क्राफ्ट है। फिर हमारा जो इस टाइम एप्पल हार्वेस्ट सीज़न चल रहा है, तो हॉर्टिकल्चर को हमने यहाँ पे एक एस्पेक्ट बनाया है इस एग्जीबिशन का। उसके अलावा टूरिज़्म, चूँकि हमारा विंटर भी स्टार्ट हो रहा है, तो स्नो को भी हम प्रमोट कर रहे हैं साथ साथ क्राफ्ट के। तो हमारा यहाँ पे यूजुअली जो पार्टिसिपेशन है, हमारी जो क्राफ्ट्समैन हमने यहाँ लाए हैं वो मास्टर क्राफ्ट्समैन है, नेशनल अवार्डीज़ है, स्टेट अवार्डीज़ है। तो आपको क्राफ्ट की क्वालिटी यहाँ पे बहुत अच्छी मिलेगी। क्राफ्ट में हमने जो कॉर्नर स्टोर रखा है या जिस पे फोकस है वो GI सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है। हमारे पास 7 क्राफ्ट्स का GI है, जिसमें पश्मीना है, कहानी है, सोजनी है, पेपर मैशे है, ख़त्मबंद है, वॉलनट है और कारपेट है। तो ये 7 क्राफ्ट्स का हमारा GI मिला हुआ है और इन GI सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट कर रहे हैं। आज के डेट में भी दिल्ली में हमारे 2 FM स्टेशंस पे GI कैंपेन चल रही है और आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा जो है इसमें सूरत लाने की। जम्मू एक ऐसा प्रदेश है जहाँ लकड़ियाँ, जंगल, पेड़ बहुत सारे बहुतियात में मौजूद रहते हैं। वहाँ वुड कार्विंग का काम होता था, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत सारी वजहों की वजह से लुप्त होता गया। लेकिन अब पिछले कुछ 1 सालों से डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स की मदद से ये वाला काम वापस ज़िंदा होने की, इसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारा जो काम है ये उसी कई पहल का एक हिस्सा है, जिसमें हम लोग जम्मू के जो पुराने दरवाज़े हैं जिसमें कार्विंग हुआ करती थी, हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, जिसमें लकड़ी का काम मेजरली हुआ करता था, उस काम को वापस ज़िंदा करने की एक कोशिश कर रहे हैं।